मेरी उम्र इतनी हो गई है, कोई मुझसे निकाह भी नहीं करेगा। या रसूल अल्लाह, मेरे लिए कोई रास्ता निकाल दीजिए। अल्लाह के रसूल ने सारी कहानी सुनी, कहा नहीं खोला, तलाक तो हो गई। या रसूल अल्लाह, कुछ तो मेरी बेकसी पर तरस खाइए, कुछ तो मेरे इन मासूम बच्चों पर तरस खाइए, मेरे हाल पर तरस खाइए, मैं कहां जाऊंगी या रसूल अल्लाह, कोई तो रास्ता निकाल दीजिए। नहीं खोला, तलाक तो हो गई। या रसूल अल्लाह, कोई ऐसी शक्ल मैं शौहर से बीवी और शौहर के ताल्लुकात कायम न करूं, मैं उसके सहारे जिंदगी गुजार लूं, मेरे बच्चों की देखभाल हो जाए, कोई ऐसा रास्ता कुछ तो बता दीजिए। फरमाया नहीं खोला, तलाक तो हो गई। जब 3 मर्तबा अल्लाह के रसूल ने ये बात कह दी तो हज़रत खौला खड़ी हुई। फरमाया आयशा, आयशा जरा दे तो मुसल्ला। रसूलुल्लाह तो सुनते नहीं, अब इनके अल्लाह को सुनाऊंगी। और वहीं रसूलुल्लाह के हुजरे में मुसल्ला बिछाकर अल्लाहु अकबर कहकर नियत बांधी, 2 रकात नमाज पढ़ी और अल्लाह से मांगना शुरू किया, ऐ अल्लाह मेरे मसले का हल मेरे नबी पर मेरे हक में उतार दे, मेरे मसले का हल मेरे नबी पर मेरे हक में उतार दे। दुआ मांगना शुरू कर दिया, मांगती रही और रोती रही। थोड़ी देर गुजरी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के आसार शुरू हो गए। जैसे ही वही के आसार शुरू हुए, हजरत आयशा ने खौला का कंधा पकड़कर हिलाया, खौला खौला चुप कर, नबी पर वही आ रही है, नबी पर वही आ रही है, चुप कर, आवाज आहिस्ता कर। हजरत खौला को जैसी पता चला वही आ रही है तो आवाज और तेज कर दी और यूं करें, या अल्लाह मेरे हक में, या अल्लाह मेरे हक में, या अल्लाह मेरे हक में। जब तक वही आती रही यही कहती रही, मेरे हक में, मेरे हक में, मेरे हक में। और फिर वही खत्म हुई। अल्लाह के रसूल वही के हाल से बाहर आए, खौला की तरफ देखा, मुस्कुराए, फरमाया खौला मुबारक हो, अल्लाह ने तेरी बात सुन ली, अल्लाह ने तेरी बात सुन ली। और फिर क़यामत तक बाकी रहने वाली किताब कुरान में अल्लाह ने उनके मसले का हल उतारा। खौला के लिए कुरान आया, क़द समिअ अल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह वल्लाहु यस्मअु तहावरकुमा। अल्लाह ने उस बुढ़िया की बात सुन ली जो तेरे पास आकर तुझसे झगड़ रही थी और अपनी शिकायत कर रही थी। अल्लाह ने उसके मुकदमे को सुन लिया और आज से ये तलाक खत्म। खौला से कह दो जाए और अपने शौहर के साथ जिंदगी गुजारे। इतना यकीन था उनके मर्दों को भी, उनकी औरतों को भी कि हम अल्लाह से कहेंगे और अल्लाह हमारी बात को पूरा करेगा। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह को रब मानकर जी रहे थे। एक सहाबा का काफिला 3000 दुश्मन से मुकाबले के लिए गया। दुश्मनों की तदबीर का पता नहीं चला और 3 लाख दुश्मनों ने चारों तरफ से घेर लिया। अब 3 लाख के मुकाबले में 3000, सबको मौत नजर आने लगी कि जी कहानी खत्म। सहाबा की फौज का जो सिपह सालार था आगे बढ़ा, बीच मैदान में गया और आसमान की तरफ देखा और आसमान की तरफ देखकर आवाज लगाई, या रब्बे मोहम्मद उन्सुर उम्मत मोहम्मद, या रब्बे मोहम्मद उन्सुर उम्मत मोहम्मद। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की मदद फरमा। तीसरी मर्तबा जब ये नारा लगाया, आसमान के दरवाजे खुले और घोड़सवार जमीन पर उतर आए और इन 3000 को अल्लाह ने 3 लाख के मुकाबले में कामयाब करके दिखाया। क्यों? वो जानते थे कि हमने अल्लाह को रब मानकर जिंदगी गुजारी, हम जो रब से कहेंगे रब वो पूरा करेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाज अल्लाह के बंदे जो रब को रब मानकर जिंदगी गुजारते हैं वो इस मकाम पर होते हैं कि लौ अक़सम अलल्लाहि लअबर्रा, अल्लाह की जात पर किसी बात की कसम खाकर ये कह दें अल्लाह तुझे ऐसा करना है तो अल्लाह वैसा करके दिखा देगा। हाँ मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, मुझसे तुमसे भी अल्लाह यही चाहता है कि मेरे बंदे मुझको रब मानकर जिंदगी गुजारे।
जिंदगी का सवाल है, मन रब्बुक, किसको रब मानकर जिंदगी गुजार रहे हो। सहाबा खाली पेट थे, भूखे थे, रब को रब माना था कि पेट खाने से, पैसों से, चीजों से, इनसे नहीं भरता, पेट जब अल्लाह चाहता है तो भरता है। एक सहाबी हैं, घर तशरीफ लाए, बहुत जोर की भूख लगी थी, आकर बीवी से कहा कि अल्लाह की बंदी कुछ खाने को है? कि जी ना, कुछ भी नहीं। कहले अच्छा मैं भी आया। हम तुम ये कहकर घर से बाहर अगर निकलें तो घर वालों का ख्याल क्या होगा कि गया है, होटल से खाना लेकर आ रहा होगा, है ना? या गया है किसी से पैसे लेकर आ रहा होगा, घर में खाना बन जाएगा। वो ये घर से कहकर निकले अच्छा कुछ नहीं है खाने को, मैं अभी आया। मस्जिद चले गए, 2 रकात नमाज पढ़ी, अल्लाह भूख लगी है खाना खिला दे, दुआ मांगी, लौटकर घर आए, कुछ है कि जी ना, फिर वापस गए, कुछ कमी रह गई, फिर अल्लाह से मांगा, फिर आए, कुछ है कि जी ना, फिर वापस मस्जिद गए, कुछ कमी रह गई। ऐसा नहीं हो सकता, रब से मांगे और न मिले, फिर मांगा, फिर आए, कुछ है? कहले हाँ। क्या है कि तुम्हारे जाने के थोड़ी देर के बाद आटे की चक्की खुद चलने लगी और उसमें से आटा निकलने लगा। देखो सारे बर्तन भर गए और आटा निकले चला जा रहा है, क्या करूं? जल्दी से आगे बढ़े, चक्की का पार्ट उठाकर इधर रख दिया, चक्की रुक गई। अब आटा तो आ गया, लेकिन ख्याल ये कि ये तो अब अल्लाह के हुक्म से चली है, पता नहीं ये खाना मेरे लिए सही है कि नहीं। गए रसूलुल्लाह के पास दौड़कर, या रसूलुल्लाह ऐसा ऐसा हुआ, अल्लाह से मांगा, लौट कर आया, चक्की चल रही थी, आटा निकल रहा था, सारे बर्तन भर गए, फिर उस आटे को मैं इस्तेमाल करूं या ना करूं? फरमाया कि अल्लाह की तरफ से दिया हुआ रिस्क है, इसे इस्तेमाल करो। फिर पूछा कि और चक्की का क्या हुआ? या रसूलुल्लाह बर्तन सारे भर गए थे, पाट उठाकर उधर रख दिया कि अल्लाह तेरा भला करे, अगर चक्की के पाट को न उठाता तो अल्लाह क़यामत तक उसे चलाता रहता और क़यामत तक लोगों को उससे आटा खिलाता रहता। इतना यकीन था कि रब से मांगेंगे रब दे देगा। एक सहाबी हैं, घर से बड़े परेशान, भूख से भी, कर्ज से भी बड़े परेशान, घर से निकले जा रहे थे, रास्ते में पेशाब लगा तो एक जगह बैठ गए पेशाब कर रहे थे कि एक चूहा आया और चूहा अपने मुंह में दीनार दबाकर लाया, सोने का सिक्का, और लाकर उनके सामने डाला और उनको देखा और फिर वापस चला गया। ये बड़े हैरान हुए, अभी उस दीनार को देख रहे थे कि फिर दोबारा आया, फिर उसके मुंह में एक सिक्का था, फिर लाकर दे गया, फिर रखा, थोड़ी देर उनको देखा, फिर वापस चला गया। थोड़ी देर के बाद फिर आया, फिर एक दीनार लाया, लाकर रखा और फिर वापस गया और बिल में जाने के बजाय चक्कर लगा के फिर आकर उनके सामने खड़ा हुआ और फिर वापस चला गया। गोया उसने ये बता दिया 3 थे, तीनों लाके दे दिए, 3 थे, तीनों लाके दे दिए, अब कुछ नहीं। अब ये बड़े चक्कर में कि इस दीनार का मैं क्या क्या, ख्याल आया चलो रसूलुल्लाह के पास लेकर चलते हैं। वो दीनार लेकर रसूलुल्लाह के पास आया कि या रसूलुल्लाह ऐसा ऐसा आज हुआ, मैं परेशान था घर के हालात से, भूख से, फला जगह इस्तिंजा करने बैठा तो बिल में से चूहे ने लाकर ये दीनार दिया, 3 दीनार दिए, मैं इसका क्या करूं? अल्लाह के नबी ने फरमाया ये अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ रिस्क है, इसे तुम इस्तेमाल करो। वो उनका तो काम ही बन गया, सारे मसले हल हो गए। हाँ मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, जब ताल्लुक अल्लाह से मजबूत था तो बिल से रोजी मिल रही थी। जब ताल्लुक अल्लाह से मजबूत था तो बिल से रोजी मिल रही थी, और जब ताल्लुक अल्लाह से कमजोर हो गया तो बिल में रोजी जाने लगी। है ना? जा रही है नहीं जा रही? टेलीफोन का बिल, बिजली का बिल, डॉक्टर का बिल, अस्पताल का बिल, स्कूल का बिल, और तहसील का बिल, गल्ले का बिल,
सारी रोजी बिलों में जा रही, इनकम टैक्स का बिल, सेल टैक्स का बिल। अल्लाह से रिश्ता टूटा तो सारी रोजी बिलों में जाने लगी। अल्लाह से रिश्ता मजबूत था तो बिलों से रोजी आ रही। तो जिंदगी का ये सवाल है, मन रब्बुक, रिश्ता किससे जोड़ा? रिश्ता किससे जोड़ा? अल्लाह से रिश्ता मजबूत। दूसरा सवाल जो मैं तुमसे पूछूंगा, वमा दीनुक, वमा दीनुक, जिंदगी गुजारने का तरीका किसका इख्तियार किया? हाँ, बाल किसके अच्छे लगे, लिबास किसका अच्छा लगा, खाने पीने का अंदाज किसका अच्छा लगा, शादी ब्याह के तरीके कौन से अच्छे लगे, सूरत शक्ल किसकी अच्छी लगी? जिंदगी का सवाल है कि हम किसके तरीके पर जिंदगी गुजार रहे हैं, मर्दों से भी औरतों से भी, कि कौन से तरीके पर जिंदगी गुजार रहे हैं। खाना किसके तरीके पर खाया, पानी किसके तरीके पर पिया, घर में किसके तरीके पर दाखिल हुए, घर से बाहर किसके तरीके पर निकले, लिबास किसके तरीके पर पहना, चेहरा किसके तरीके पर बनाया, सर के बाल किसके तरीके पर रखे, हाँ, शादियां किसके तरीके पर की, लोगों की दावत में खाना किसके तरीके पर खिलाया। हर मौके पर यह सवाल आकर खड़ा होगा, वमा दीनुक, वमा दीनुक, वमा दीनुक, बताओ किसके तरीके पर जिंदगी गुजार रहे हैं। कि हमने तुमको जिंदगी गुजारने का एक मुकम्मल तरीका दिया है और उस तरीके को बयान किया है कुरान ने, और उस तरीके को सिखाया है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसके तरीके पर जिंदगी गुजारी? अब ये सवाल भी जिंदगी के हर मोड़ पर खड़ा होगा। हाँ? बाल बनवाने गए, नाई से कहा कि जी यहां से छोटे कर दो, यहां से बड़े कर दो, यहां से आड़े कर दो, यहां से तिरछे कर दो। क्या मतलब? कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का तरीका पसंद नहीं आया। लिबास पहना, यहूद का पहना, नसरानियों का पहना, मजूस का पहना, या मोहम्मद रसूलुल्लाह का पहना? कौन सा लिबास पहना? चेहरा बनाया किसके तरीके पर बनाया? दाढ़ी अच्छी लगी कि नहीं लगी? फिर दाढ़ी को मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके पर बनाया या यहूद और नसारा के और मजूसियों के तरीके पर बनाया? खाना खिलाया, खड़े होकर खिलाया, बिठाकर खिलाया, दस्तरखान पर खिलाया, या जानवरों की तरह खिलाया? हाँ? ये बुफे सिस्टम जानते हो कहां से निकला? ये असल था बुफेलो सिस्टम। ये था बुफेलो सिस्टम। बुफेलो कहते हैं बैल को। बुफेलो सिस्टम, वो जल्दी में बोलने के लिए उसको बुफे सिस्टम कर दिया। क्या मतलब? जानवर, आप लोग तो गाय भैंस पालते होगे, गांव में रहते हो, तो गाय भैंस के लिए सानी पहले लगाई जाती है। जब सानी लग जाती है तब भैंस को छोड़ते हैं, वो आती है और अपने थाल में से खाना शुरू कर देती है। फिर कुछ गिराती है, कुछ खाती है, कुछ इस थाल में, कुछ उस थाल में, कुछ इधर, कुछ उधर, मुंह मारती है ना। बिल्कुल इसी तरह जब हम अपने मेहमानों को इस सिस्टम पर खाना खिलाते हैं तो क्या करते हैं? उनके लिए सानी सजा देते हैं। दाल यहाँ, चावल यहाँ, गोश्त वहां, मिठाई वहां, पानी वहां, रोटी वहां, पूरे में सजा देते हैं। और फिर जानवरों को छोड़ देते हैं, चलो भाई खाना शुरू। अब ये जानवर दौड़ लगाते हैं, यहां से प्लेट उठाई, वहां से दाल ली, वहां से चावल लिए, वहां से रोटी ली, वहां से सब्जी ली, वहां से मिठाई ली। फिर खड़े होकर खाना शुरू किया। तब जाहिर बात है खड़े होकर खा रहा है, कुछ खाएगा कुछ गिरेगा। अच्छा बेचारा शर्माता भी है, अगर खाने ज्यादा हो तो प्लेट लेकर चक्कर लगाते हुए उसे शर्म भी आती है, तो अब आधा खाए पूरा खाए, जो भी मिल जाता है वहीं खड़े होकर जल्दी जल्दी खा लेता है। फिर जो खाना बच गया तो खाने समेत प्लेट को डस्टबिन में डाल देता है ना। अच्छा ये जो मेजबान है ना, ये मेजबान दरवाजे पे खड़ा रहता है, गिनती करता है कितने जानवर आ गए, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब आने वाले जितने दरवाजे के अंदर घुस गए उसको इससे कोई मतलब वास्ता नहीं कि इन्होंने खाया या नहीं खाया। हमारी बला से,
हमने तुमको बुला लिया, हमारा काम खत्म। अब तुम खाओ या ना खाओ, गिराओ या फेंको या छोड़ो, ये तुम्हारी मर्जी, या भूखे पेट चले जाओ। तुम शिकायत नहीं कर सकते मुझे खाने पर नहीं बुलाया। होता है नहीं? अरे बताओ, होता है कि नहीं? कितनी शादियों में तो आपके साथ भी हुआ होगा कि खाना खाए बगैर वापस आ गए होगे, मेजबान ने पूछा भी नहीं होगा खाना खाया कि नहीं खाया। खाया तो अपनी बला से, नहीं खाया तो अपनी बला से। अब खाना किसके तरीके पर खाया? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाना तुम्हारा इंतजार न करे, तुम खाने का इंतजार करो। क्या मतलब? कि पहले दस्तरखान पर तुम बैठो, फिर मेजबान खाना लाकर रखे, फिर तुम खाना शुरू करो। और फिर फरमाया, खाने पर उठने से पहले खाना पहले उठाओ, तुम बाद में उठो। अच्छा, दस्तरखान पर बिठाकर खिलाएंगे तो खिलाना पड़ेगा, और जानवरों की तरह छोड़ देंगे तो अपने आप खाएगा। ये सिस्टम क्यों चला? इसलिए कि इंसानों की हमदर्दी एक दूसरे के दिलों से निकल गई। जब हमदर्दियां थी तो किसी के बेटे और बेटी की शादी होती थी, पूरा मोहल्ला खड़ा हो जाता था, हमारी बहन, हमारा भाई, हम काम करेंगे। तो खिलाने वाले ज्यादा होते थे, खाने वाले कम होते थे। अब मसला यह है कि हर एक बाबूजी बन के जा रहा है, अरे बाबूजी बन के जा रहा है, तो वो खाना खिलाए कैसे? अच्छा, मैंने नहीं खिलाया तो मेरे यहां कोई क्यों खिलाएगा? मैंने नहीं खिलाया तो मेरे यहां कोई क्यों खिलाएगा? इसलिए न रहे बांस न बजे बांसुरी, दस्तरखान ही हटा दो, थाल सजा दो, जिसका दिल चाहेगा खा लेगा, नहीं दिल चाहेगा अपने घर जाएगा। वमा दीनुक, बताओ किसके तरीके पर खाया, किसके तरीके पर खिलाया? ये जिंदगी का सवाल है। शादी किसके तरीके पर की, निकाह किसके तरीके पर किया, तिजारत किसके तरीके पर की, मजदूरी किसके तरीके पर की, मुलाजमत किसके तरीके पर की, बीवी के साथ किसके तरीके पर रहे, बच्चों की तरबियत किसके तरीके पर की? ये जिंदगी का एक सवाल है जो हर मोड़ पर मेरे तुम्हारे सामने आकर खड़ा होगा। बताओ किसके तरीके पर जिंदगी गुजारी? सहाबा को वो तरीके ऐसे भाए थे और ऐसे भाए थे कि दुनिया की सारी तहजीबें, दुनिया के सारे तरीके उनके सामने हेज थे और बेकीमत थे। वो भरे मजमे में सारी दुनिया की परवाह किए बगैर रसूलुल्लाह के तरीके को इख्तियार करके फख्र महसूस किया करते थे। एक साहबी हैं, बादशाह के दस्तरखान पर बैठे, खाना खा रहे हैं, खाना खाते में लुक़मा हाथ से गिर गया, झुके उसको उठाने के लिए, बगल वाले ने कोहनी मारी, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? बादशाह का दस्तरखान है, यहाँ जमीन पर गिरा उठाकर नहीं खाया जाता। तो यूं घूर करके देखा और कहने लगे, अतरुकु सुन्नत खलीली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिहाउलाइल हुमाका, मैं अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को इन बेवकूफों की वजह से छोड़ दो। मेरे आका ने बताया था कि लुक़मा गिर जाए तो उसको उठाओ, साफ करके खाने की गुंजाइश हो तो साफ करके खा लो, और अगर साफ करके खाने की गुंजाइश नहीं तो उसको ऐसी जगह रख दो कि जानवर उसे खा लें। रिज़्क़ का एहतराम करो, रिज़्क़ की नाक़दरी करोगे अल्लाह तुम्हारे रिज़्क़ की बरकत को छीन लेगा। इतने बहादुर थे और ऐसे नबी के तरीके पर जान देने वाले थे। एक सहाबी घोड़े पर बैठे हुए जा रहे हैं, बहुत तेज घोड़ा दौड़ रहा है, अचानक लगाम खींची, रोका, उतरे, दीवार के किनारे बैठे, फिर उठे, घोड़े पर बैठे और चल दिए। खादिम ने पूछा, हजरत ये क्या किया? फरमाया, मैं अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ यहाँ से गुजरा था, आका ने यहाँ बैठकर इस्तिंजा किया था, मुझे इस्तिंजे की हाजत नहीं, लेकिन आका को बैठे देखा था, बगैर इसकी नकल किए हुए यहाँ से आगे कैसे बढ़ जाता? वमा दीनुक, बताओ जिंदगी किसके तरीके पर गुजारी? हाँ, और एक आखिरी सवाल, वमन नबियुक, बताओ मोहब्बत के रिश्ते किससे जोड़े? मोहब्बत के रिश्ते किससे जोड़े? रसूलुल्लाह से मोहब्बत की या माल से मोहब्बत की, दुनिया की औरतों से मोहब्बत की, दुनिया के जाहो जलाल से मोहब्बत की, अपनी इज्जत से मोहब्बत की, या मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत की? बताओ किससे मोहब्बत की?
जिंदगी का सवाल है किससे मोहब्बत की। हाँ, जब बंदा नबी से मोहब्बत करता है तो दुनिया का दस्तूर ये है कि महबूब की अदा भी महबूब होती है।